आपने ये कर लिया है। और 140 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में जितने सफल लोग हैं, उन्होंने जो जो गलतियां की है वो हमें पहले ही बता दिया जा रहा है कि ये गलतियां नहीं करनी है, आपका टाइम बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे और ये काम करिए, इससे आप स्पीड से अपने सक्सेस तक के पहुंच जाएंगे। तो मुझे समझाइए क्या चीज बेहतर है, गलती करके सीखना या बगैर गलती करे सीख लेना? तो ये दोनों में से जो भी ऑप्शन आप लेना चाहे वो ऑप्शन आपके लिए फ्री है, आप जैसे चाहे वैसे जिंदगी बिता सकते हैं, चॉइस आपकी है। सो माय डियर फ्रेंड, सक्सेस इज अ सिस्टम। आपको सिस्टम को अडॉप्ट करना है या अपना सिस्टम खुद से पैदा करना है, ये आपको डिसाइड करना है। हर पायलट ने अगर ये सोच लिया कि मैं रनवे पर ही क्यों उतारूं, मैं अपना प्लेन जो है अपनी मर्जी से हाईवे पे उतार देता हूं, चलेगा क्या? पर गलती से नया आने वाला डिस्ट्रीब्यूटर जिसकी समझ और नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत थोड़ा होता है, वो मैग्नेसा के प्लेन को हाईवे पे उतारने की कोशिश करता है और एक्सीडेंट कर जाता है। डोंट डू दिस। आपके मेंटर, आपके सीनियर पहले से यही काम को सक्सेसफुली कर रहे हैं, उनसे भी कुछ गलतियां हुई है जिससे वो सीखे हैं और उसी गलतियों से सीख कर आप वो मान चुके हैं, जान चुके हैं कि मैग एकेडमी के सिस्टम से काम करने पर हमें मिनिमम तकलीफ होती है, इसलिए इस सिस्टम को दिल से सलाम कीजिए। आपके समझ में आ रहा है बहुत अच्छा है, समझ में नहीं आ रहा है तब भी एक्सेप्ट करिए, आप बहुत हैप्पी रहेंगे। सो पहला सजेशन मैं आपको देता हूं कि आज इरादा करिए, आपको पता नहीं है कि व्हाट इज चैलेंजर, बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन आप ये डिसीजन कर लीजिए कि मुझे 90 डेज चैलेंजर बनना है। व्हाट इज दिस? देखिए, जॉब में आपको 40 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, सिमिलरली मैग्नेसा में भी आपको कम से कम 3 साल लगेंगे, लेकिन अगर आप चैलेंजर बनने का सोचते हो तो 90 दिन भी काफी है। डिसीजन आपका है, आप 40 साल दौड़ना चाहते हो, 3 साल दौड़ना चाहते हो, या 90 दिन में ये दौड़ को फिनिश करके बाकी की जिंदगी एंजॉय करना चाहते हो। ये डिसीजन आपने एक बार ले लिया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। ओके, कैसे बना जाता है चैलेंजर? आप कर रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन। एवरेज मिलाइए, हर दिन नहीं हो रहा है हफ्ते में मिलाइए, हफ्ते में नहीं हो रहा है 15 दिन में मिलाइए, बट एवरेज में 3 लोग होने चाहिए। अगर आपने 1 महीना काम किया तो 90 से 100 लोगों ने आपके प्रेजेंटेशन देख लेना चाहिए। अगर है देन यू आर चैलेंजर, इफ नॉट सॉरी सर, आपके लिए 3 साल वाला प्रोग्राम है, वहां जाइए। आपको मिनिमम 10 लोग रिक्रूट करने हैं पूरी जिंदगी, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन अगर आप 1 महीने में करते हो तो 90 डेज चैलेंज में आप काम कर पाओगे। तो 1 महीने के अंदर में आपको 10 लोगों को रिक्रूट करना है, तो आपको उसमें से 4 लोग चैलेंजर मिलेंगे, आपके जैसे दौड़ने वाले, आपके जैसे मेहनत करने वाले। बुक्स प्रोग्राम पे आ जाइए, देयर आर मेनी बुक्स जो मैग एकेडमी रिकमेंड करता है, उस बुक प्रोग्राम पे आ जाइए। अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। अगर आप ये सभी 7 स्टेप्स करते हैं तो आप चैलेंजर हैं, इसमें से कोई एक स्टेप करने से नहीं। हाँ, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है 3 प्लान्स एवरी डे, यानी 3 लोगों को मैग्नेसा का प्रेजेंटेशन आपने हर दिन देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो यू आर नो मोर अ चैलेंजर। हर दिन आपको चेक करना है मैं चैलेंजर हूं या नहीं। अगर आप लगातार कंसिस्टेंसी से 90 डेज अपने आप को चैलेंजर रख पाते हैं, आप लाइफ से सारी अड़चनों से अपने आप को आगे निकालोगे। ओके, सो लेट्स गो अहेड। कुछ बुक्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये सबसे पहले पढ़ लें आप। बिजनेस स्कूल, कॉपीकैट मार्केटिंग, 21वीं सदी का व्यवसाय, ये हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और बुक्स है, लाइक स्किल विद द पीपल, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, गोप्रो, जीत आपकी। आप एक एक करके बारी बारी पढ़ सकते हैं, बुक्स काफी है। आपको आपके स्पॉन्सर, आपके मेंटर, आपके ग्रोथ करना क्या है। बातें बहुत हो गई, आपने समझ भी लिया है कि आपके लाइफ के लिए ये बिजनेस इंपॉर्टेंट है। चलिए एक थोड़ा सा पहले आप लोगों से बातचीत इस तरह से कर लेते हैं
कि आप में से कितने लोग हैं जो जब तक के 1 लाख रुपए न मिले तब तक के लगातार सिलेक्शन करना है, फॉलो अप करना है और उनका स्टार्टअप करना है। जिनका स्टार्टअप कर लिया उनकी लिस्ट बनानी है, उनके लिए इनविटेशन करना है, उनके लिए प्रेजेंटेशन करना है, उनके लोग आए थे उनको फॉलो अप करना है, उनका स्टार्टअप करना है। जिनका स्टार्टअप हो गया उनके लिए लिस्ट बनानी है और ये लूप फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ ये चलता रहेगा। इट इज जस्ट लाइक आवर डेली रूटीन कि हम रोज सोते हैं, उठने के बाद में मॉर्निंग जो ड्यूटीज है वो करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच करते हैं और कुछ काम करते हैं, रात का खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सेम दिस, ये मैग्नेस ऑफ बिजनेस का बेसिक्स है। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लिस्ट। व्हाट इज दिस लिस्ट? आप घर में कोई भी काम करने की बात सोचते हैं, ऑफिस में कोई भी काम करने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले लिस्ट आउट करते हैं, लिस्ट बनती है। घर में बर्थडे, इनॉग्रेशन, मैरिज, डेथ, कोई भी सेरेमनी हो, आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। सामान लाने जाना है, एक लिस्ट बनती है। कुछ ऑफिस में काम करना है, क्या क्या करना है उसकी लिस्ट बनती है। सेम हियर, यहाँ लिस्ट किस चीज की बनेगी? उन लोगों की जिनको आप करोड़पति बनाना चाहते हैं। अपने आप के माइंड में पहला करेक्शन करिए सर, जो नए लोग हैं उनको जानबूझ के कह रहा हूं मैं। यहाँ पर हम किसी को भी पैसा कमाने के लिए यानी हमारे पैसा कमाने के लिए नहीं जोड़ते हैं। माफ करना, हमने आपको भी हमारा पैसा कमाने के लिए नहीं जोड़ा है। वो साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट। जिससे भी बात कर रहे हो उसके जुड़ने से आपको फायदा नुकसान होगा या नहीं होगा ये ऊपर वाला जानता है, लेकिन उसके जुड़ने से उसकी जिंदगी बदलेगी, वो करोड़पति बन जाएगा, ये तय है। सो हमें हर उस व्यक्ति की लिस्ट का नाम लिस्ट में रखना है जिसे हम करोड़पति बनाना चाह रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखें, जिससे भी बात कर रहे हैं वो हाँ कहे या ना कहे, उससे रेफरल लेना नहीं भूलना है। रेफरल यानी भूलना सर और 10-12 लोगों के नाम दे दीजिए। सो लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जैसे किसी भी फैक्ट्री के अंदर में जितना अच्छे क्वालिटी का और जितने अच्छे क्वांटिटी का रॉ मटेरियल होगा उतना ही फिनिश गुड्स बनेगा, उतना ही क्वालिटी का फिनिश गुड्स बनेगा। सेम हियर, आपके पास में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों होना चाहिए। अगर आपने क्वांटिटी पे ध्यान दिया और क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, पैसा एक नहीं आएगा। आपने सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दिया और क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया तो आपके टीम में अच्छे अच्छे लोग आएंगे लेकिन बहुत थोड़े रहेंगे, बिजनेस भी थोड़ा बनेगा। सो दोनों ही चीजें चाहिए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। शुरुआत करना है बिजनेस में, पहले व्यक्ति को इनवाइट करने से पहले कम से कम 150 नाम जरूर लिख लें। आपके मोबाइल फोन में इससे ज्यादा नाम है, वो सारे नाम लिख डालिए या मोबाइल फोन के डेटा का प्रिंट आउट ले लीजिए, लेकिन रिटर्न होना चाहिए। क्योंकि आप मोबाइल फोन पे रिमार्क्स नहीं लिख सकते। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास तो मोबाइल फोन में ये सारे नाम है ना, अलग से लिखने की क्या आवश्यकता है। देखिए, आप एक प्रोफेशन में आए हो और प्रोफेशन में कई चीजों के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, यहाँ भी करने पड़ेंगे। तो आपको इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एक रजिस्टर लीजिए, सबसे बड़ा वाला जो मार्केट में मिलता है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड के पेपर के ऊपर में वो लिस्ट को चिपका दीजिए या लिख डालिए। राइट हैंड का पेज खाली छोड़ दीजिए, फिर अगले पेज पे जाइए। उधर हमको बहुत सारी और डिटेल लिखनी है कि वो क्या करते हैं, उनका फोन नंबर क्या है, आप उन्हें कैसे जानते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। और विदिन अ वीक और 10 डेज ये 150 की लिस्ट को 600 तक पहुंचानी है। जो लोग 600 की लिस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो फेल हो जाएंगे। और विदिन अ पीरियड ऑफ 1 to 2 months आपको इस लिस्ट को 2000 तक पहुंचाना है। ये 3 काम करना है जिसमें 1 रुपए का पैसा नहीं लगता है। एफर्ट्स भी बहुत नहीं लगते हैं। 150 नाम लिखने हैं, कितना देर लगेगा? 1 घंटा। क्या 1 घंटा नहीं निकाल सकते लाख रुपया महीना कमाने के लिए? निकाला तो जा सकता है, लेकिन हम थोड़े से, है ना, भारतीय है, रखा था, फायदा 1 रुपए का नहीं हुआ। टीवी के न्यूज और बाकी प्रोग्राम सबसे वाहियात चीज है आज की तारीख में, सबसे वाहियात। ये आपके दिमाग को ऐसा इंगेज करके रखे हुए हैं कि इससे कोई फायदा नहीं। न्यूज़पेपर, हमारी जनरेशन न्यूज़पेपर की शौकीन हुआ करती थी। 2-2, 3-3 घंटा न्यूज़पेपर चाट डालते थे। उनको बड़ा गर्व महसूस होता था कि कैसे मैंने एक एक न्यूज
उसको पढ़ डाला। रामनगर में एक आदमी के कुत्ते को मालिक ने काट खाया, और वो पढ़ रहे हैं न्यूज, सबको सुना रहे हैं। अबे क्या फायदा होगा तेरी लाइफ में? ऐसा कुछ कर जिससे तेरी लाइफ में फायदा होगा। लिस्ट बनाइए दोस्त, लिस्ट बनाइए, ये आपकी जिंदगी को बहुत फायदा देगा। सो माय डियर फ्रेंड, थोड़ा समय निकालिए और लिस्ट बनाइए। आप सोच सकते हैं मेरे पास में 2000 लोगों के नाम नहीं है, बहुत सिंपल है, नीचे तरीका दिया गया है। रेफरल्स लीजिए, जितने लोगों को आप जानते हैं उनको फोन करके बोलिए मैंने नया प्रोफेशन शुरू किया है जिसको एक्सपांड करने के लिए मुझे कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है, मुझे 10-15 नाम दीजिए। उन लोगों से नाम जमा करना शुरू करिए, आपकी 2000 लोगों की लिस्ट हो जाएगी। ओके, लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है? राइट डाउन और टेक प्रिंट आउट ऑफ ऑल द नेम्स इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। हो गई आपकी 200-300 लोगों की लिस्ट तैयार। आप में से अभी जो 80 के करीब लोग इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, इसमें से आधे लोग ऐसे होंगे जिनके पास में 1000 से ऊपर एड्रेस बुक या कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी। निकाल लीजिए वो पूरी लिस्ट। कब काम आएगी बताइए? जहां काम मिलेंगे उनको सबको करोड़पति बनाएंगे। अब हर दिन हम कुछ लोगों से मिलते हैं लॉकडाउन पीरियड के अलावा। लॉकडाउन में भी फेसबुक पे मिलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में नए लोगों को आप जानते हैं, इनके नाम ऐड करिए हर दिन। कैसे ऐड करना है? इनसे नाम लेना है, समझेंगे इसको। इनसे अपना कार्ड एक्सचेंज किया, आपके पास नंबर आया, या फेसबुक पे चैटिंग की मैसेंजर से या जैसे भी, और उनसे अपने नंबर ऐड कर लिया। व्हाट्सएप पे जो आप जिस ग्रुप में हैं, अननोन लोग हैं वहां, उन लोगों के साथ में फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उनके नाम आप आपकी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जब नाम लिख रहे हैं तो सिर्फ नाम लिख रहे हैं, उस वक्त ये सोचना नहीं है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, इसको जरूरत है नहीं है, ये तो बहुत पैसे वाला है, ये तो एकदम गरीब है, ये औरत है, ये आदमी है, ये किसान है, ये ऑफिसर है, कुछ भी नहीं सोचना। हर किसी को बुढ़ापा आने वाला है, हर किसी को मैग्नेसाइट की जरूरत है। इतना एक पॉइंट अगर ध्यान में अगर रखे आपने, तो आप नितिन गडकरी को भी बात करने से नहीं चूकेंगे। सो ये लिस्ट को मोबाइल फोन में नहीं रखना है, किराने की पर्ची पे नहीं लिखना है। इसके लिए मार्केट में मिलने वाला सबसे बड़े साइज का रजिस्टर लीजिए, और उसके अंदर में जैसे मैं बता चुका हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे नाम लिखिए, राइट हैंड साइड पूरा खाली छोड़। अब इनके साथ में बात करके इनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, उसको नोट डाउन करिए, और वो प्रॉब्लम आपके उस रजिस्टर में आ जाना चाहिए। फिर इसका क्या करना है देखिए। वहीं पे इनका फॉलोअप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की स्पेस होनी चाहिए। एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। इस फॉर्मूले को कहा जाता है फ्रेंड्स। लेफ्ट हैंड साइड में एब्रीविएशन देखिए, FRIENDS, फ्रेंड्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशन वेयर यू स्टडी, एम्प्लॉइज, इंजीनियर्स, नेबर्स, distributors, dealers, doctors, strangers, service providers, students। ये आपको एक मेमोरी जॉगर जैसा मिल गया। इनमें इन कैटेगरी में से कोई भी व्यक्ति आपको नजर आए, उसका नाम आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, आप परिचित हैं, लेकिन आपने उनका नंबर कभी नहीं लिया। आपके घर में आने वाले दूध वाले का नंबर नहीं है आपके पास, पेपर वाले का नंबर नहीं है आपके पास, आप जहाँ से सब्जी लेते हो उसका नंबर नहीं है। सब्जी की दुकान तक जाते जाते कितनी दुकानें ऐसी मिलती है जहां पे आपका हाय हेलो होता है, उनके नंबर आपके पास नहीं है। मॉर्निंग वॉक में कितने लोग आपको हाय हेलो करते हैं, उनके नंबर आपके पास में नहीं है। आप जिस बस से सफर करते हैं उस बस में कितने लोग रोज आपको मिलते हैं, उनके नंबर आपके पास में नहीं। सबके नंबर जमा करना शुरू करें। आपके ऑफिस में कितने कलीग्स ऐसे हैं जिनके नंबर आपके पास में नहीं, उनके नंबर लेना शुरू करें। सबके नंबर आपके पास में आ जाने चाहिए। ये आपका पहला मोटो। कहा जाता है 3 फीट के दायरे का नियम। कोई भी व्यक्ति जो आपसे 3 फीट के दायरे में आ जाए उसका नंबर ले लीजिए। कोरोना के पीरियड में 6 फीट दूर रहना है, तो इस रूल को हम 6 फीट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सो जो भी व्यक्ति आपके आसपास आ जाए सर, चाहे फिजिकली और वर्चुअली, फेसबुक पे आ जाए, व्हाट्सएप पे आ जाए, नंबर ले लीजिए। ओके, लुक फॉर प्रोफेशनल्स। ये वो लोग होते हैं जिन्हें लोगों से बात करने की, लोगों को हैंडल करने की, लोगों से डील करने की अच्छी प्रैक्टिस होती है। दे आर ट्रेन्ड पीपल। आपको इनको ट्रेन नहीं करना है।
सो ऐसे लोगों को आप लाएंगे अपनी टीम में जो पहले से ट्रेंड है, तो आपकी स्पीड से ग्रोथ होगी। देखिए, हम एक टीम बना रहे हैं, आपको अगर इंडिया की टीम बनानी है तो आप सबसे अच्छे प्लेयर ढूंढेंगे या सबसे कमजोर? सेम यहाँ पे आप टीम बना रहे हैं, आपको क्वालिटी लोग लाने पड़ेंगे सर। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी टीम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड लोग हो, हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, कमांडोज बनाने हैं। ये है मिस्टर लक्ष्मी मित्तल, दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक भारतीय है ये, और इन्होंने एक आम आदमी से जिंदगी शुरू की थी और आज ये सबसे रईस इंसानों में से है। इनका कहना है कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता हूं जो मुझसे अधिक सक्षम है, यानी मेरे से ज्यादा कैपेबल, ज्यादा अच्छा जिसमें क्वालिटीज है, तो मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि वो मेरे संगठन में काम करे। देखिए, ये होती है सोच। सिमिलर सोच आपको कई बड़े बिलियनर्स की मिलेंगी। एंड्रयू कार्नेगी खास तौर से मैं बात करूंगा, जो आज से 100 साल पहले दुनिया के सबसे रईस इंसान थे। एग्जैक्टली सिमिलर स्टेटमेंट उनका है। वो अनपढ़ थे, उनके कबर के ऊपर में अभी भी लिखा हुआ है कि यहाँ वो आदमी लेटा हुआ है जिसे अपनी पूरी जिंदगी में अपने से ज्यादा काबिल लोगों से काम करवाते आया। सेम यही बात है। ओके, आपने देखा होगा कि एक कॉबलर मोची, उसकी नजर हमेशा जूतों पर होती है। एक टेलर, उसकी नजर हमेशा ड्रेस पर होती है। एक पुलिस वाला, वो हमेशा आपको शक की नजर से देखेगा। एक डॉक्टर यही देख रहा है कि आप में क्या, आपकी लाइफस्टाइल में क्या गड़बड़ है। तो ये हर एक का एक ईगल्स आई बन जाता है उनके प्रोफेशन के हिसाब से। सिमिलरली अब आप मैग्नेसा में आ गए हो, आप इंसानों के बिजनेस में हो, तो आपको एक एटीट्यूड डेवलप करना है कि मैं हर इंसान को अपनी टीम में लाऊंगा। ये एटीट्यूड ही आपको एल्टीट्यूड पे पहुंचाएगा। जब तक कि आप में ये एटीट्यूड नहीं आएगा कि हर दिखने वाला व्यक्ति ये करोड़पति बन सकता है, मैं इसको करोड़पति बनाऊंगा, ये एटीट्यूड जिस दिन आप में आ गया और आपने हर बड़े छोटे व्यक्ति को अप्रोच करना शुरू कर दिया, उसमें ये परहेज नहीं किया फिर कि ये तो सुबह सुबह आया था वो गाने के साथ में कचरा निकाल वाले, उसको भी बताना है। और अगर कोई सामने से मंत्री की गाड़ी जा रही है, उसको भी हाथ देके रोक कर अपना कार्ड देना है कि सर अगर आपकी जरूरत रहेगी तो मेरे से बात करिएगा। हर एक को बात करनी है सर। हर एक बुढ़ापा अच्छा चाहता है। ओके, ये लिस्ट कैसे इंक्रीज करनी? आपने शुरुआती लिस्ट तो बना ली बड़े आसानी से। आगे की लिस्ट बनाने के लिए आप इंस्टीट्यूट्स के, एसोसिएशंस के ऑफिस में जा सकते हैं, वहां के पूरे मेंबर्स की लिस्ट मिल जाएगी आपको। मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट, मे बी वेबसाइट से डाउनलोड, मे बी वो पेन ड्राइव पे दे देंगे या कुछ चार्ज लगाएंगे, पूरा आएगा, ले लीजिए। सोशल क्लब्स, रोटरी, लायंस, जेसी, जायंट्स या और जो भी आप जानते हैं, इन्हें ज्वाइन करिए। न्यूज़पेपर के अंदर में एड्स आती है, आप बिलबोर्ड या साइन बोर्ड देखते हैं, उस पे बहुत सारे नाम और नंबर होते हैं, वहां से नोट डाउन करिए, उनको कॉल करिए। उनको अपना प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट होता है, वो आपसे बात करेंगे। इनफैक्ट वो चलकर आपके घर तक के ऑफिस तक के आ जाएंगे। उनको बुलाइए, उनका प्रोडक्ट देखिए और अपनी बात रखिए। आपको कई कॉल्स मार्केटिंग के आते होंगे। मुझे आजकल ये बड़ा सबसे आसान लगता है, सामने से कॉल आया, उनकी पूरी बात सुनिए और बाद में उनकी तारीफ करके उनको मैं ये कहता हूँ कि सर आप ओनर हैं या आप इस कंपनी में काम करते हैं, और फिर आगे अपनी बात रखता हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं मुझे इससे। एग्जीबिशंस में जाइए, वहां के जितने दुकानदार है वो अपना कार्ड खुद से देना चाहते हैं, वो पैसा कमाने के लिए वहां पे 12-12 घंटे खड़े हैं, 14-15 घंटे खड़े हैं। उनसे कहिए कि सर इतना मेहनत करके आप जो पैसा कमा रहे हैं, मैं घर बैठे पैसा कमाने का कुछ तरीका बताऊं तो चलेगा क्या? एग्जीबिशन में और बहुत सारे लोग आते हैं, विजिटर्स, उनसे आप कार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पे, जहां भी भीड़ की जगह है, लॉकडाउन के बाद में ऑफ कोर्स, वहां पे आप कार्ड्स एक्सचेंज कर सकते हैं। एक रूटीन बनाया जा सकता है, जो लोग सीरियस है मैं उनको सजेस्ट करता रहता हूं, आज फिर से सजेस्ट कर रहा हूं कि आपके सिटी के अंदर में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट जरूर लें, और मिनिमम हफ्ते में एक डॉक्टर को आप विजिट करें। ये बात ध्यान में रखते हुए आगे काम की शुरुआत करें, क्योंकि हमारे बिजनेस में हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है, डॉक्टर्स काफी जल्दी इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी।
सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, मैरिजेस, बर्थडे, चेंबर ऑफ कॉमर्स, क्लब, सोसाइटीज वगैरह में। रिलीजियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, स्कूल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, चैरिटी के इवेंट्स, मॉल्स एंड सुपर बाजार, इनमें सब में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो ये वो सारी जगहें हैं जहां से आपको अपनी लिस्ट बड़ी से बड़ी करने में हेल्प होगी। हमें कितनी लिस्ट चाहिए? 2000 लोगों की। हमें से ज्यादातर लोगों ने 1 महीने के अंदर में ये बना ली है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का समय लगा है। एक बार आपने ये लिस्ट तैयार कर ली, इसके बाद में शायद जिंदगी में आपको काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, इतने ही लोगों पे काम रहेगा। ओके, सो लिस्ट जब आपने बना ली तो अब आपने लोगों को बुलाना है। कहाँ बुलाना है? जहां भी आप उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में जूम मीटिंग पे, लॉकडाउन के बाद में आप उनके पास जा सकते हैं, उन्हें अपने पास बुला सकते हैं, कहीं कॉमन पॉइंट पे मिल सकते हैं, किसी हॉल में मीटिंग हो सकती है, वो सब हम देखेंगे। बहरहाल हमारा पर्पज अब ये है कि इनमें से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। जो लिस्ट हमने बनाई है इनिशियली 150 लोगों की, पहले दिन आप 150 लोगों से बात नहीं करेंगे, उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे 10 से 15 नाम, उनको अप्रोच करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे। अब एक बात समझ ली, ये पूरे एक्टिविटी लूप के 5 बिंदुओं में से ये सबसे ज्यादा टेक्निकल, सबसे ज्यादा स्पेशल है, इस पे सबसे ज्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता है। जो इसको सबसे सही तरीके से सीख जाता है वो कभी फेल नहीं होता। तो भले ही आपको और 2 दिन लगे इनविटेशन सीखने में, 2 दिन लीजिए, 2 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इनविटेशन के, फिर आपका इनविटेशन कम से कम फेल होगा। तो सबसे पहले अपने आप को इनविटेशन देने का एक्सपर्ट बनाइए। जब तक आप ये काम नहीं कर लेते हैं, आपका बिजनेस स्लो पेस से आगे बढ़ेगा। आप 10 लोगों को बुला रहे हो, 2 ही लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो 10 में से 8 लोग आ जाएंगे। सो क्यों 8 लोगों को वेस्ट करना है? हर किसी को काम में लाना है। तो इनविटेशन की जम के प्रैक्टिस करिए, अपने आप से वादा करिए कि अगर मैं आज इनविटेशन सीख जाता हूं तो इसकी प्रैक्टिस करूं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रॉन्ग प्रैक्टिस करते रहोगे तो कभी परफेक्ट नहीं, राइट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो राइट कैसे करना है इसको समझते हैं। हाउ टू गिव इनविटेशन। सो बेसिकली इनविटेशन 2 टाइप्स के हैं, अनप्रोफेशनल, कैजुअल, ड्रामेटिक, नॉन नेचुरल, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फ्रेंडली, और दूसरे हैं प्रोफेशनल, वेल प्लान्ड, नेचुरल, पंक्चुअल, स्पॉन्टेनियस एंड बैलेंसिंग माइंड इन नेचर। सो हमें अनप्रोफेशनल कोई काम नहीं करना है, हमें प्रोफेशनल वे में इनविटेशन देना है। सो प्रोफेशनल इनविटेशन 3 प्रकार के होते हैं और सबको एक ही चाबुक से ना आके। पहला टाइप है डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्टली आप इनवाइट कर रहे हैं,